हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड से संबंधित सामान्य ज्ञान का टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यह सारे प्रश्न खान सर के बुक से लिए गए हुए हैं, जो आपके लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और लास्ट में आप सभी अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन का सही उत्तर किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को हुन आक्रमण के बाद किसने पुनर्जीवित किया। नालंदा विश्वविद्यालय को हुन आक्रमण के बाद किसने पुनर्जीवित किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नरसिंहगुप्त बलादित्य। नरसिंहगुप्त बलादित्य एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य को किस नाम से जाना जाता था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य को महापंडित के नाम से जाना जाता था, महापंडित। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महापंडित। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, वैशाली में विश्व का प्रथम गणराज्य किस शताब्दी में स्थापित माना जाता है। वैशाली में विश्व का प्रथम गणराज्य किस शताब्दी में स्थापित हुआ माना जाता है। तो यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले यह गणराज्य क्या स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैशाली विश्व में प्रथम गणराज्य किस शताब्दी में स्थापित हुआ था, 6वीं शताब्दी में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित रुपया का भार लगभग कितना था। तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित रुपया का भार लगभग कितना था, 11.34 ग्राम वजन था। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, गोलगढ़ का निर्माण किस अकाल के बाद किया गया था। तो गोलगढ़ का निर्माण जो है आपको किस अकाल के बाद किया गया था, 1769 से 70 का बंगाल अकाल था। गोलघर का निर्माण किस अकाल के बाद किया गया था, 1769 70 का बंगाल अकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवोल्यूशन की अवधारणा किस पुस्तक में स्पष्ट की। तो जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवोल्यूशन की स्थापना जो है आपको टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन में पुस्तक में स्पष्ट की थी, टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो हम आपको बता दें, RN मधोलकर ने की थी, RN मधोलकर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, RN मधोलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान तीनकठिया प्रथा में किसानों को कितने भाग में नील बोना पड़ता था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान तीनकठिया प्रथा में किसानों को कितने भाग में नील बोना पड़ता था। तो यह आपको 20/3 कठिया प्रति बीघा में होता था। क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20/3 कठिया प्रति बीघा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 3 कट्ठा में या 1 कट्ठा होता था, जितना याद रखना है। 3 कठिया खेती में 3 कट्ठा में 1 कट्ठा जो होता है खेत को किसको दिया जाता था, अंग्रेज जो है 3 कट्ठा में 1 कट्ठा का ले लेते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। जितना अनाज होता था 3 कट्ठा में 1 कट्ठा वो ले लेते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पदभार कब ग्रहण किया। तो हम आपको बता दें, इसने पदभार आपको 11 दिसंबर 1946 को ग्रहण किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पदभार कब ग्रहण किया गया था, 11 दिसंबर 1946। 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, केसरी स्तूप को किस बौद्ध परंपरा से जोड़ा जाता है। तो केसरी स्तूप को आपको किस बौद्ध यात्रा से जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुद्ध के अंतिम उपदेश स्थल की परंपरा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है बिहार में दियारा भूमि मुख्यतः किस कारण बनती है। तो बिहार में दियारा भूमि किस कारण बनती है, तो नदी के अपर्दन और निष्पेक्षण के कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुई। तो राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुई, तो आजात शत्रु के संरक्षण में। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आजात शत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का नाम किस वैज्ञानिक की स्मृति में रखा गया है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का नाम किस वैज्ञानिक की स्मृति में रखा गया है, तो आपको किस वैज्ञानिक की स्मृति में रखा गया है, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक मीका पाया जाता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक मीका पाया जाता है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नवादा पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक मीका पाया जाता है, तो नवादा पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में कौन सी प्रमुख नीति लागू की। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में कौन सी प्रमुख नीति लागू की, तो आपको पिछड़ा वर्ग आरक्षण वाला नीति लागू की। कौन सा पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति। क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र सीमांचल है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीमांचल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है पटना संग्रहालय में संरक्षित दिगराज दीदारांच यक्षी किस काल की मानी जाती है। यह आपको मौर्य काल की मानी जाती है, मौर्य काल। पटना संग्रहालय में संरक्षित दीदाराज यक्षी किस काल की मानी जाती है, मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र का उल्लेख किस यूनानी लेखक के पलिबोर्था नाम से किया गया, तो यह आपको मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र का उल्लेख किस यूनानी लेखक के नाम से जाना जाता है, तो मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 18 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है बिहार में ताल क्षेत्र मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो ताल क्षेत्र जो है आपको किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, मसूर के खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मसूर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है विष्णु पद मंदिर का वर्तमान स्वरूप किस मराठा रानी ने बनवाया, तो यह आपको अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर याद रखना है। विष्णु पद मंदिर का वर्तमान स्वरूप किस मराठा रानी ने बनवाया, था अहिल्याबाई होलकर। क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अहिल्याबाई होलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक तापमान किस महीने में दर्ज होता है। बिहार में सर्वाधिक तापमान किस महीने में दर्ज होता है, तो जून के महीने में सबसे अत्यधिक दर्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक तापमान किस महीने में दर्ज होता है, जून के महीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना किस वर्ष प्रारंभ की। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना किस वर्ष प्रारंभ की, तो यह आपको सन 2007 में प्रारंभ किए थे, 2007। क्वेश्चन नंबर 22 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2007। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पलाश। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है मिथिला की प्राचीन राजधानी किसे माना जाता है, तो मिथिला की प्राचीन राजधानी जो है जनकपुर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जनकपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25 में पूछे जा रहा है बिहार में भोजपुर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बिहार में भोजपुर विद्रोह जो है आपको सन 1857 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है बिंबिसार किस वंश से संबंधित है। तो बिंबिसार जो है आपको हर्यक वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो शेखपुरा है। अगर सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं मानेंगे तो शिवहर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से शेखपुरा है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है भीमाबंध वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वतमाला के समीप स्थित है। तो भीमाबंध वन्य जीव अभयारण्य जो है आपको किस पर्वतमाला के समीप स्थित है। तो आपको कटकड़ी श्रृंखला राजमहल गंगा बेसिन के नजदीक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन जो है आपको किस क्षेत्र में होता है, सीमांचल में। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना सन 1952 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए थे। तो महात्मा गांधी पहली बार बिहार 1917 को आए थे। क्वेश्चन नंबर 31 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है पटना का नाम पटना आधिकारिक रूप से किस मुगल शासक के काल में प्रचलित हुआ। पटना का नाम पटना आधिकारिक रूप से किस मुगल शासक के काल में प्रचलित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर के काल में। पटना का नाम पटना आधिकारिक रूप से किस मुगल शासक के काल में प्रचलित हुआ था, अकबर। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पटना का प्राचीन नाम ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र था। उसके बाद अकबर आया तो इसका पटना नाम रख दिया। मुगल शासक के प्रचलित में इसका पटना नाम ही रह गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है बराबर गुफाएं का निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया था। बराबर गुफाएं का निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया था। तो आपको अशोक याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1937। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में बिहार विभाजन किस वर्ष हुआ। तो ये आपको सन 2000 में हुआ था। बिहार विभाजन कब हुआ था, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में बिहार विभाजन सन 2000। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है सीमांचल क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सीमांचल क्षेत्र में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कब बने, तो 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 37 का ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है सोनपुर मेला का ऐतिहासिक संबंध किस नदी के संगम से है। सोनपुर मेला का ऐतिहासिक संबंध किस नदी के संगम से है। तो ये आपको बता दे गंगा और गंडक नदी के संगम से है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है नालंदा महावीर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया।
नालंदा महाविहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो यह आपको 2016 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा है, कर्पूरी ठाकुर द्वारा लागू कर्पूरी फॉर्मूला किससे संबंधित था? तो कर्पूरी ठाकुर द्वारा लागू कर्पूरी फॉर्मूला जो है आपको पिछड़ा वर्ग और आरक्षण में उपवर्गीकरण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 40 का 30 सही जवाब हो जाएगा।